Hello बच्चों, let's see this question and here this question says statement 1 democracy only survive as long as every citizen has a chance to be in the majority at some point. Statement 2 है democracy cannot reduce income inequality between different citizen. आपके ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखिए अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 की, जिसमें बोला गया है कि डेमोक्रेसी तभी तक सर्वाइव कर सकती है जब एवरी सिटीजन कंट्री के पार्ट हो मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी से नहीं है। मेजोरिटी से मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो मेजोरिटी से अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस मेजोरिटी से लिए जाने वाले डिसीजन में मेजोरिटी ग्रुप में देश के सभी मेंबर शामिल हों, चाहे फिर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्यों ही ना आते हों। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। अब मान लो कि इंडिया की ही अगर हम बात करें, इंडिया में कोई एक कम्युनिटी मेजोरिटी में है और फिर वो सिर्फ अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला रही है, तो क्या वो एक जनरल व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, वो सिर्फ मेजोरिटेरियन व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। जनरल व्यू को तो तब रिप्रेजेंट किया जाता है जब देश की सभी जनता की बात सुनी जाती है, चाहे वो मेजोरिटी में होती, चाहे वो माइनॉरिटी में होती, है ना। तो मेजोरिटी में एवरेज सिटीजन का होना जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ श्रीलंका का। आपने पढ़ा है पावर शेयरिंग चैप्टर में कि जब श्रीलंका में मेजोरिटेरियन रूल स्टैब्लिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाती है। तो क्या श्रीलंका में डेमोक्रेसी बच पाती है? नहीं बच पाती है। तो डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव कर पाएगी जब मेजोरिटी से लिए जाने वाले रूल में एवरी सिटीजन अपना एक पार्ट करते हों। तो स्टेटमेंट 1 आपकी बेटा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पे अगर हम आए तो उसमें दिया गया है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट रिड्यूस इनकम इन इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट सिटीजन। बिल्कुल सही बात है। देखो डेमोक्रेसी में ना सबको एक समान समझा जाता है, ठीक है, लेकिन इनकम की इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। कैसे? अब आप खुद सोचो, क्या एक झाड़ू लगाने वाला और एक डॉक्टर दोनों की सैलरी इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों का काम बहुत डिफरेंट है, राइट। तो डेमो और सबको हालांकि गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन कुछ लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा अमीर नहीं हो पाते। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने तो अपॉर्चुनिटी इक्वली दी थी ना सबको, और इनकम की इनइक्वालिटी तो फिर क्रिएट होगी। तो गवर्नमेंट इनकम की इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी अमीर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी है और गरीब के पास भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अमीर ज़्यादा अमीर हो गया है तो गवर्नमेंट उससे उसका पैसा छीन के अमीर गरीबों को थोड़ी दे देगी कोई। हाँ, टैक्स लगाती है गवर्नमेंट अमीरों के ऊपर, वो बात मानती हूँ मैं आपकी, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी अमीरों से छीन के गरीबों को नहीं दे सकती है, क्योंकि ऐसे में तो फिर गवर्नमेंट भेदभाव करेगी और डेमोक्रेसी में भेदभाव करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनकम की इन इक्वालिटी को कम करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन पूरी तरीके से वो रिड्यूस नहीं कर सकती, इरेडिकेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। दैट इज वाई बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दैट इज वाई ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।